जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। ठीक है, देखिए ये जो सीरीज़ मैंने चला रखी है, आप इससे पहले भी आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हैं इसमें। ठीक है, बेसिकली यूपीपीसीएस जो प्री जिसका 14 मई को होने वाला है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स मैं करवा रहा हूँ उनसे 100% आप मान के चलिए कि एक एक प्रश्न तो निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। 2 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करवा रहा हूँ। बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, 45 से 50 दिन के बीच में ही समय बचे हुए हैं। ठीक है, आप इन जितने भी दिन बचे हुए हैं, टारगेटेड पढ़ाई कीजिए। टारगेटेड का मतलब ये है कि आप टारगेट निर्धारित कीजिए, तभी आपका काम हो पाएगा। इतने दिन में ये चीज़ ख़त्म करना है, ये टॉपिक ख़त्म करना है। और अभी जो है, ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम आप सारा कुछ मत पढ़िए। वो चीज़ पढ़िए जो जहाँ से मतलब आपको प्रश्न बहुत अधिक मिलते हैं। पीवाईक्यूज़ तो हल करना ही है आपको, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, ये सब बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ मैं आज। ठीक है, देखिए ये जो नेशनल वाटरवेज और पोर्ट वाला टॉपिक है, इनसे प्रश्न पूछता है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप पीवाईक्यूज़ में देखेंगे भी आप कि इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछता है। तो बहुत ज़्यादा मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा, बस आप वीडियोज़ को देखिए। बहुत छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इम्पैक्टफुल, यानी कि मोस्ट प्रोडक्टिव जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको देखिए, 2 से 3 बार देखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इतना छोटा सा टॉपिक है ये और बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसको, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत ज़्यादा इस पर समय नहीं वेस्ट करते हैं, है ना। फटाफट देख लीजिए, कभी भूल नहीं पाएंगे आप। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय जल मार्ग जो नेशनल वाटरवेज हैं, उनसे बहुत प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले जानिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1986 में। ये सबसे पहला वाला जो नेशनल वाटरवे है, ये इलाहाबाद से हल्दिया, इसको 1986 में नेशनल वाटरवे घोषित किया गया था। ठीक है, एक इसके लिए प्राधिकरण भी बनाया गया था। वो प्राधिकरण, ठीक है, वो प्राधिकरण कहाँ बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो वो 1987 में बनाया गया। ठीक है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, भूलिएगा नहीं इसको। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। और देखिए इसमें कहाँ से कहाँ तक ये लंबाई नहीं पूछता है। बेसिकली आप ये जान के रखिए कि कौन सा कहाँ है। जैसे ये नेशनल वाटरवे देखिए, इलाहाबाद से हल्दिया। अभी मैं मैप में भी दिखाऊंगा ये। ठीक है, मैप में भी दिखाऊंगा तो आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैप से कोई चीज़ जो है, अगर आप विद फिगर देखते हैं, मतलब अगर आप चित्र सामने देखते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहता है। देखिए, तो ये पहला हो गया, ये इलाहाबाद से हल्दिया, बहुत बहुत पूछता है, मैचिंग में आता है। और दूसरा ये सदिया से धुबरी। ठीक है, तीसरा ये कोल्लम से कोट्टापुरम। तीसरा ये काकीनाडा से मरक्कानम। पांचवा ये तलचर से धमरा। और ये लखीपुर से भंगा, ये बराक नदी पे है। ठीक, याद रखिएगा, ये छठवां है। इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स हैं, देखिए जैसे बंदरगाह से रिलेटेड है, क्योंकि ये पूरा वीडियो उसी से है। जैसे देश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कहाँ है, मुंबई में है, याद रखिएगा। ठीक है, बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़े जो बंदरगाह, मेजर पोर्ट्स जिनको बोलते हैं, है ना, मेजर पोर्ट्स का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। जबकि छोटे जो बंदरगाह हैं वो समवर्ती सूची में है, यानी कि उनको केंद्र भी हैंडल कर सकता है और राज्य भी करता है। ठीक, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारें करती हैं बेसिकली। ठीक, याद रखिएगा, समवर्ती सूची में है वो, क्योंकि मेजर पोर्ट्स सेंटर कर रही है, तो जो माइनर पोर्ट्स हैं उनको बोला राज्यों को हैंडल करने के लिए। ठीक है, देश का सर्वश्रेष्ठ जो प्राकृतिक बंदरगाह, बहुत बार पूछा गया है, नेचुरल जो पोर्ट है वो विशाखापट्टनम है, याद रखिएगा, नेचुरल पोर्ट। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, 2 चीज़ बता दी मैंने, एक तो नेचुरल वाला कौन सा है ये भी है, और ये सबसे गहरा, डीपेस्ट है ना भारत में, याद रखिएगा इस चीज़ को। गुजरात में स्थित कांडला, कांडला ये जो है ज्वारी बंदरगाह है। ठीक, यह व्यापार मुक्त क्षेत्र वाला बंदरगाह भी है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। SEZ जो सुना होगा आपने, अगर SEZ है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये सबसे पहले इसी को घोषित किया गया था, ये याद रखिएगा, कांडला को। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। जो फैक्ट्स बता रहा हूँ एकदम बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, ये पूछे जाते हैं। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा आप, थोड़ा बढ़ा के देख लीजिएगा स्पीड, 2 से 3 बार देखिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन बहुत काम का वीडियो है ये। अब देखिए, देख लेते हैं कुछ प्रमुख बंदरगाह, ये भी मैचिंग में आता है, पूछता है। जैसे कोलकाता, ये आपका हुगली नदी में है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मुंबई में ये महाराष्ट्र, अरब सागर में, आपको पता है। चेन्नई वाला ये तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी।
ठीक है। इधर कोच्चि केरल अरब सागर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। पारादीप उड़ीसा बहुत पूछता है, ये पारादीप को तो बहुत पूछता है, ठीक है। ये हो गया। प्लस इसके अलावा देखिए ये पूछता है, तूतीकोरिन बहुत पूछता है, बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु में, कहाँ है, तमिलनाडु। ये भी याद रखिएगा और ये स्टेट भी याद रखिएगा, ठीक है। ये मरमा गोवा, ये बहुत पूछता है, गोवा में, अरब सागर। कांडला भी मैंने आपको बताया गुजरात में है। न्यू मंगलुरु ये आपका अरब सागर में है, कर्नाटक में, है ना। न्हावा सेवा इसी का नाम है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, याद रखिएगा दोनों, न्हावा सेवा और ये जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों नाम याद रखिएगा, अरब सागर में, ठीक है। एन्नौर आपका ये तमिलनाडु में है और पोर्ट ब्लेयर तो अंडमान में, ठीक। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको बताए मेजर पोर्ट्स हैं ये, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो मतलब 15-20 पोर्ट हैं कुल मिला के, अगर देखा जाए तो लगभग 20 या 19 हैं, लेकिन उनमें से मेजर जो हैं यही हैं, ठीक है, मेजर। और भी हैं कुछ, देखिए वो मैं मैप में बताऊँगा आपको, ठीक है। कुछ और फैक्ट्स देख लीजिए जो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। जैसे अभी मैंने बताया था कि जो नेचुरल वाला कौन सा बंदरगाह, तो विशाखापट्टनम वाला, लेकिन यहाँ पे देखिए कृत्रिम बंदरगाह का मतलब है कि जैसे समुद्र का जो आपका एरिया है, कोस्टल एरिया, उसको काट करके, उसको मॉडिफाई करके ये कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया है। तो चेन्नई का ये पूछा जाता है, बहुत पूछा गया है ये सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है ये, ठीक। तो इसका भी नाम याद रखिएगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, ये याद रखिएगा, 1972 में। इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है। यहाँ देश के जहाज़ निर्माण और मरम्मत क्षमता वाला ये शिपयार्ड है, तो याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है इसीलिए बता रहा हूँ मैं, कोचीन में है ना, कौन सा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ये मरम्मत वगैरह जो जहाज़ों में होता है तो ये यहीं पे किया जाता है, ठीक है, इसका शिपयार्ड। दाहेज जो है गुजरात का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह, बहुत पूछा गया है ये वर्ड, है ना। मैं जो बता रहा हूँ वो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इन चीज़ों को बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा आप, ठीक है, आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। ये देखिए आपका, ये देखिए इसमें जो अभी मैंने बताया आपको, ये आपका वाटरवेज़ हैं। वाटरवेज़ देखो कहाँ से कहाँ तक है, मैं बता दे रहा हूँ, ये आप याद रखेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। जैसे अभी पहला मैंने बताया था आपको कहाँ से, प्रयागराज से हल्दिया, तो ये वाला देखिए पहला यहाँ पे ये है ना, यहाँ NH1 लिखा हुआ है ये, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये NH1 हो गया। NH2 कहाँ से है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है ना, ये हो गया, ठीक है। NH3 कहाँ है, यहीं पे ये NH3 भी है, देखिए ये इधर कोल्लम से कोस्टम यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये NH3, इसको देख लीजिए। NH4 देखिए ये है, NH4 ये इस कैनाल पे बना हुआ है काकीनाडा में, है ना। NH5 देखिए ये यहाँ पे है उड़ीसा इस पे, ठीक, इधर देखिए। और NH6 देखिए कहाँ है, इसी में, यहाँ पे NH6 भी होगा, NW6 NH बोल रहा हूँ, NH6, ठीक है, तो इसी में है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये इधर ही बना हुआ है सब, ठीक। इसमें मैपिंग में इसमें दिया नहीं है, लेकिन इसमें है, याद रखिएगा, ठीक है। 6 हैं टोटल, इनको याद रखिएगा। वैसे टोटल जो मार्क्ड हैं वो 111 हैं, 111 बनेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट में हैं, मतलब जिनमें कुछ या तो बन चुके हैं या तो कुछ काम चल रहा है, वो 6 हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोर्ट देखिए, ये मेजर पोर्ट मैंने बताया था अभी आपको, देखिए ये मैप वगैरह ये मैं सब टेलीग्राम चैनल पे और PDF वगैरह सब शेयर कर दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा आप, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। देखिए इसमें हल्दिया मैंने बताया था, नहीं है, वेस्ट बंगाल में है। उड़ीसा में ये पारादीप, ये पूछे जाते हैं इसलिए मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। ये हो गया, फिर ये सब नॉर्मल मतलब राज्यों के उसमें आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एन्नौर, चेन्नई, ये सब, चेन्नई वाला बताया था ना मैंने। चेन्नई अभी कौन सा है, प्राकृतिक बंदरगाह है या नेचुरल है, बताइए आप कमेंट करके, ठीक है। ये देखिए तूतीकोरिन मैंने बताया ना अभी, तमिलनाडु में, तो यहाँ पे वो दिया हुआ है कि ये जो रेड वाले हैं वो मेजर पोर्ट हैं और ये जो हैं इंटरमीडिएट पोर्ट हैं, यानी कि उनके हेल्प के लिए बनाए गए हैं, यानी कि उनका जो भार है वो कम करने के लिए, है ना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई बड़ा रेलवे स्टेशन होता है, उससे पहले एक ऐसा छोटा रेलवे स्टेशन बनाया जाता है या कोई ऐसा यार्ड टाइप का बनाया जाता है जहाँ पे मतलब अगर भीड़ ज़्यादा है तो वहाँ ट्रेनों को रोका जाए या उनका हाल्ट दिया जाए, उसी तरीके से इसमें भी है। तो ये देखिए पोर्ट वगैरह जहाँ पे हैं, मैप से आप पढ़ेंगे ना तो बहुत आपको याद होगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, भूलेंगे भी नहीं। कोच्चि ये देखिए, है ना। तो ये लिस्ट और मैप दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप भूलेंगे नहीं इन चीज़ों को, ठीक है। ये देखिए न्हावा सेवा, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये भी याद रखिएगा, ठीक।
तो इस तरीके से है। पोर्ट ब्लेयर वाला यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वहाँ भी है, ठीक है, ये अंडमान में। तो ये आई होप कि आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा इसको, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल भी समय वेस्ट मत कीजिए, जो भी है रिवीजन करते रहिए। मैंने 2 चीज़ बताई आपको, एक तो टारगेट बेस्ड पढ़ाई कीजिए अभी, दूसरा आप जो मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा जोड़ दीजिए, क्योंकि सब चीज़ पढ़ेंगे हो सकता है कि उनसे प्रश्न ना पूछा जाए, लेकिन टारगेट बेस्ड और ये जो मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक यानी कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से हर साल प्रश्न पूछता है, उनको अगर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको प्रश्न मिलेंगे वहाँ से, ठीक है। तो सही स्ट्रेटजी बना के पढ़िए, बहुत कम समय बचा हुआ है, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।